नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जिला धार में और ये धार विधानसभा ही लगती है। इस जिले की सबसे खास बात ये है कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। यानी कि इस जिले में वही तय करेंगे कि जीत की चाबी कांग्रेस को देंगे या भाजपा को। अपनी अपनी विधानसभा से किस दिग्गज को जिताने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार था, कांग्रेस की लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है। सुबह 144 कैंडिडेट की लिस्ट कांग्रेस ने जारी करी है। वहीं भाजपा अब तक चौथी लिस्ट तक जारी कर चुकी है। लगातार एक के बाद एक दिग्गज कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं एक दूसरे के सामने। कोई स्थानीय चेहरे पर दांव लगा रहा है तो कोई कैबिनेट मंत्री पर, कोई महासचिव पर दांव लगा रहा है तो कोई ऐसे चेहरे पर दांव लगा रहा है जो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। यानी कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर, ये बातें होने वाली हैं। पर देखिए पीछे मैं आपको दिखाऊं कि जिस जगह हम खड़े हैं ये धार का बस स्टैंड है और देखिए नवरात्रे की क्या तैयारियां चल रही है। जोर शोर से नवरात्रे की तैयारियां चल रही हैं। आज पहला दिन नवरात्रे का है और बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए हैं। धार विधानसभा में किसका डंका बजने वाला है, भाजपा कांग्रेस को लेकर के क्या सोच रहे हैं, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ, बताइए माहौल क्या बना हुआ है। जिले से शुरुआत करेंगे, विधानसभा से या सीधे राज्य से, कहां से? देखिए शुरुआत जो होगी राज्य से होगी, क्योंकि इस बार प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में पूरी प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता कमलनाथ जी को चुनने के लिए लहर है, कांग्रेस की लहर है। और कांग्रेस की लहर के साथ साथ कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता देखने के लिए बेताब है। 7.5 करोड़ जनता उनका चेहरा देखना चाहती है। पर वही कैबिनेट मंत्री उतरे, महासचिव, बड़े बड़े चेहरे, ऐसे सांसद, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि खुद भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर कई दौरे बड़े कर चुके हैं। तो भाजपा को इतने हल्के में ले कैसे रहे हैं? देखिए मामा जो है पहले ही से ही घोषणावीर है और 50% वाली बात तो आपसे छुपी नहीं है। और रहा सवाल मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की सरकार तो बनी रही है और राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, जो भी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उतारना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हार की बौखलाहट से राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को विधायक बनाने की कोशिश पुरजोर बीजेपी कर रही है। भाजपा तो मास्टर स्ट्रोक खेल दी है। वो कांग्रेस के लिए बड़ा, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा लूप होल रहेगा कि वहां से कम मार्जिन ना रह जाए और भाजपा वहां से निकल ना जाए। देखिए जहां पर भी केंद्रीय मंत्री या फिर राष्ट्रीय महासचिव को उतारा है, जैसे हम इंदौर की विधानसभा 1 की बात करें जहां से कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है और कांग्रेस ने संजय शुक्ला को उतारा है। कहीं ना कहीं ये आपको साबित हो जाएगा कि संजय शुक्ला राष्ट्रीय महासचिव के आगे 50,000 वोटों से जीतकर कांग्रेस के विधायक बनेंगे। संजय शुक्ला वहां से 50,000 के मार्जिन से जीतने वाले, क्योंकि संजय शुक्ला पिछली बार मार्जिन बहुत कम था। पिछली बार मार्जिन कम था, लेकिन इस बार उनको 5 साल की विधायकी के अंदर जो सेवा प्राप्त की और लोगों के दिलों को जो जीता है, और कोरोना जैसी स्थिति के अंदर उन्होंने लोगों की जो सेवा खुलकर की, तो यकीनन लोगों के दिलों में वो बैठ चुके हैं और गढ़ चुके हैं। और यकीनन वो विधानसभा कांग्रेस का डंका बजने वाला, कांग्रेस का डंका 1000 नहीं 2000%, 1,00,000% मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो बिल्कुल लेकर के बैठे हैं कि भैया कांग्रेस जीतने ही वाली है, सीना ठोक करके बोल रहे हैं। और आपने कैलाश विजयवर्गीय की ज्यादा बात की है, अपनी विधानसभा से ज्यादा उनकी बात की है। देखिए क्या होता है कि राजनीति विरासत में नहीं मिलती है। आपको भी वो हॉट सीट लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नरेंद्र सिंह जी तोमर है और जो केंद्रीय मंत्री जहाँ से उतारे हैं, सिंधिया जी को उतारा है, हमारे धार की बदनावर है। ये यकीनन कांग्रेस जीत कर बताएगी कि बिकाओ बिल्कुल। यहाँ पर कुलदीप सिंह बुंदेला अगर टिकट लाते हैं धार विधानसभा से तो हम यकीन दिलाते हैं कि इस बार धार विधानसभा भी कांग्रेस जीतेगी, बिल्कुल 100% निकलेगी। आदिवासी का प्रभाव यहाँ पर क्या लगता है कि आदिवासी वो चाबी है यहाँ पर जीत की, जो कहीं ना कहीं अगर भाजपा के पाले में गई तो वो कहीं ना कहीं उनकी नैया पार लगेगी या फिर कांग्रेस की लगेगी? आदिवासियों का प्रभाव इसलिए बढ़ेगा कि जहां आदिवासियों को अपना होने की बीजेपी बात करती है और वहीं आदिवासियों पर अत्याचार होता है, आदिवासियों पर पेशाब किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अब आदिवासी भी अपने दिल में बिठा चुका है कि हमारे को बीजेपी के शासनकाल में हमारे पे बहुत जुल्म हुआ है। और यकीनन आदिवासी का धार जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में 100% वोट कांग्रेस के साथ। नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ ऐसा
देखिए माता रानी का आशीर्वाद कमलनाथ जी को मिल चुका है, इसीलिए उन्होंने नवरात्रि की शुरुआत में अपने 144 विधायकों का, इसीलिए श्राद्ध खत्म होते से 144 की टिकट घोषणा माता राम के आशीर्वाद से उन्होंने आज करी है घोषणा। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा, युवा भी है, बहुत सारी चीजों पर आप बात कर रहे हैं, तो ये कैसे छूट जाएगा? रोजगार की स्थिति अभी यहाँ पर क्या? देखिए रोजगार की मनमोहन सिंह जी सरकार में हर आदमी के ऊपर कुछ ना छोटा सा कर्जा रहता था, लेकिन आज हर आदमी अपने सरकारी कर्जे के अंदर डूबा है। मामा घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। 1000 रुपये बेटी को दे दिया है, बेटी को लाडली बहना के नाम से दे दिया है, उज्ज्वल योजना का लाभ देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन गैस का एजेंसी पे जाते हैं तो पता चला कि एफिडेविट लाइए, आधार कार्ड लाइए, वो खराब है, करेक्शन नहीं है, तो सारी और आचार संहिता लग गई, बात खत्म हो गई। अच्छा चलिए कह रहे हैं भैया आप कुछ नहीं हो सकता। 2 महीने का लालीपाप मामा जी ने पूरी जनता के हाथ में दिया था, और लालीपाप की जो गोली थी वो गल चुकी है। अब कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश में अंदर वापस आएंगे। लॉलीपॉप की गोली गल चुकी है, अब कमलनाथ खत्म हो गई, अब खत्म हो गई। घर में बहनें होंगी, माताजी होंगी, ऐसा ना हो कि भैया वो लाडली बहना बन के मामा जी को जिताने के लिए तैयार। नहीं ऐसा नहीं है। मामा जी ने 1000 रुपये बहनों को डाल दिए, और बहनों को डालने के बाद जिया जी से 1250 रुपये में टंकी दिलवा दी, तो 250 तो जिया जी काजे में हो गए ना। चलिए तो आपको लगता है कोई उनका मास्टर स्ट्रोक काम नहीं? कुछ भी नहीं है। और रक्षाबंधन का भी लालीपाप 250 रुपये दिया था, 480 रुपये किलो मिठाई मिलती है धार में, और 250 रुपये दिए तो आधा किलो। प्रभाव नहीं है क्या? बड़े के नेता है भैया। देखिए मोदी जी भी 24 में जा रहा है, क्योंकि अडानी अंबानी जी अब साथ नहीं देने वाले। अब राहुल गांधी की इस मोहब्बत की दुकान खोल चुकी है पूरे देश में, उसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी है, मध्य प्रदेश में भी बनी है, छत्तीसगढ़ में भी बनेगी, राजस्थान में भी बनेगी। उसी के तर्ज पर यहाँ बनने वाली है। राजस्थान में भी बनी है, कहाँ बन गई है? राजस्थान में बनेगी, मध्य प्रदेश में भी बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी बनेगी, मिजोरम में भी बनेगी, और उसका एग्जाम्पल आप छोटे लेवल पे देख लीजिए। कारगिल के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनी है। चलिए भैया कह रहे हैं कारगिल के आंकड़ों को ना भूलें। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? देखो लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश शासन ने जो ला के दी है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने पूरे विश्व में जो नाम कमाया, और उससे लोकसभा में और विधानसभा की चुनाव के अंदर यह फायदा हो कि हर चीज का भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को इतना दिया जिसके पास साइकिल नहीं थी, पार्टी नहीं दिया, इतना दिया जिसके पास साइकिल नहीं थी। आज मोटरसाइकिल है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, वाहन है, 4 पहिए की वाहन है, जो 50 रुपए आज 5000 की जो साइकिल नहीं खरीद सकता था, आज मोदी जी ने और मामा जी ने उनको बिलेट पर लाके खड़ा कर दिया। बिलेट हर गांव में, हाँ हर गांव में शौचालय दिए, उनको पक्के घर दिए, आवास योजना दी। आज बहनों को 1100 रुपए टंकी भी मिल रहा, के बाद सबको मिला, आवास योजना मिली है, शौचालय मिला है, सब मिला है। सब भारतीय जनता पार्टी 50 साल कांग्रेस ने राज करा, कभी नहीं मिला। झुग्गी झोपड़ी में कोई काम ही नहीं हुआ, झुग्गी झोपड़ी में आया ही नहीं ना। हमें झुग्गी झोपड़ी में आवास करता हूँ, मेरे को केंद्र ने मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता के नाते भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हम आदिवासी को सबको मिले, सब आदिवासी को मिला ना। बिलेट पर घूम रहे आदिवासी, 50 साल में वो पैसा मामा ने तो दिया, केंद्र ने इतना दिया कि सबको दिया, सबको लाभ कर दिया। आप बताइए जी क्या मिला और क्या छूटा और क्या बढ़िया लग रहा है? अभी तो आप इनसे पूछोगे घर पे कितने बेरोजगार है, जितने जो भैया बोल रहे थे कि हमें सब कुछ दिया है, तो इनसे पूछ लो कि कितने बेरोजगार है। परिवार में जितने बच्चे होंगे ना, सभी बेरोजगार है, किसी को कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के ऊपर बात करें, लाभ तो यूँ फ्री में बांट रहे, और रोजगार कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो कह रहे बुलेट पर घूम रहे हैं लोग, इतना कहाँ मिल रहा है? बुलेट कुछ नहीं मिल रहा। रोजगार रहेगा तो पेट्रोल डलाएंगे ना, बुलेट खरीद लेगा तो उसे बेच के घर चलाएगा क्या? बहुत है रोजगार हो रहा है, मेरी बात सुनो, कमी है। मेरी बात सुनो, ये बस में लस्सी बेच रहे हैं, भाजपा के कार्यकाल में ये बस में लस्सी बेच रहे हैं। 10 रुपए की मेरी काम धंधा करे, लस्सी बेच रहे हैं बस में 10 रुपए की। BSc फाइनल हूँ मैं, मेरा रिजल्ट चेक कर सकते हो आप। मैं कच्ची दारू पीने जाता हूँ, मामा कच्ची दारू को नहीं बंद करता है। कच्ची दारू पी के हमारा जीवन बर्बाद हो गया है। देखो हम जूते पहनते थे, भाई कैमरा नीचे कर, मामा की गलती है ना। कच्ची दारू बिक रही तो पिएंगे हम, हमारे जेब में 80 रुपए का दारू वाटर लेने की हमारी औकात ही नहीं है, कहाँ से पिएंगे हम? चलिए तो
आपको लगता है 80 रुपए का क्वार्टर लेने की हमारी औकात नहीं है। हम 20 का गिलास पियेंगे। अब 20 रुपए का गिलास मिलता है और 20 रुपए का गिलास हमको टन कर देता है। कहाँ से पियेंगे 80 आप रुपए? कह रहे हैं आप पर 80 रुपए की दारू नहीं खरीद जाएगी, इसलिए 20 रुपए की हाँ, ये खुद लस्सी है। नेता भाजपा के नेता बोल रहे हैं ना आपको, ये नेता है भाजपा के। हाँ है ना, ये खुद लस्सी बेच रहे हैं बस में। आप धर्म है, समझदारी से काम बात हाँ, कर रहे हैं। काम है, पी क्यों रहे हैं? मेरी पार्टी पियेंगे ना हम तो। मेरी बात सुनो, हमको मानसिक विड्रावल चलते हैं। हम नशा मुक्ति भी काट के आ गए, हमको विड्रावल चलते हैं। हमको जरूरत लगती है, हम घर वाले माँ बहन परेशान है, पैसा नहीं दे पाती है, हम कुछ काम कर लेते हैं और कच्ची दारू पीने चले जाते हैं, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम इलीगल दारू पी लें। नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। सक्षम क्या नहीं है? और मेरी एक बात और सुनो, रुको भाई, और भी लोगों से बात करती हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? काम करोगे भैया सभी के पास आऊंगी, आप बताइए जी। अरे बोल दीजिए किसकी सरकार बनाएगी? मामा जी दोनों चुप हो जाइए। आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार, मामा जी की या कमलनाथ की? बीजेपी। बीजेपी किन किन चीजों को लेकर के बीजेपी की सरकार बना रहे हैं इस बार? अभी मतलब सब 1100 रुपया तो लाड़ी लोचना हमको दे। हाँ, लाडली बहना योजना। हाँ, और कुटेर दिवाड़े हाँ, और शौचालय दिवाड़िया हाँ, और है तो सड़क बना दी। बुलेट पे अरे बिल्लोट बुलेट पे चल रहा सीतापुर। अरे बोलने दे। बोलना क्या दिलाया मोदी चलिए आप बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर मोदी जी ने ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय नाम कर दिया। हाँ, तो मामा जी आने वाले हैं इस बार? मामा जी आ सकते हैं, आ सकते हैं। चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है, किसके लिए चल रहा है? कांग्रेस के लिए। क्यों चल रहा है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस काम करेगी। 18 साल से सब भुगत लिया यहाँ की जनता ने। यहाँ ना रोजगार है। जी। ये धार का बस स्टैंड अब जाके, ताकि माइक में आवाज। धार का बस स्टैंड 20 साल में अब बनने लगा है, अच्छा, वो भी काम रुक गया। और वो भी कहीं ना कहीं अड़चने आती है। धार में ना रोजगार है, ना कोई फैक्ट्री है। जो भी लाभ मिला है पीतमपुर को मिला है, इंदौर यहाँ पर और मऊ को रोजगार की मिला है। कमी है। रोजगार पूरा कुछ भी। शिक्षा के स्तर में सारे बच्चे, भले वो कोई भी बच्चा हो, उसको इंदौर जाना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है। ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियर कॉलेज है, ना कृषि कॉलेज है। बिल्कुल वो नहीं हो पा रही। वो कहाँ हो रही है? तो आप इस बार- स्थानीय नेताओं का विकास जरूर हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, स्थानीय जो है चल कार्यकर्ता, और वो भी बेचारे घूम रहे हैं, भले वो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, अच्छा, दोनों के कार्यकर्ता घूम रहे हैं घूम रहे हैं और आपको दोनों की अपना चिंता काम है? कर रहे हैं। दोनों के नहीं बता रहा हूँ मैं, तो उनसे पूछो दिल से उनके कि उनके घर में कितने बेरोजगार हैं, उनको पता चल जाएगा। तो मामा लगता है इस बार रिपीट होंगे? मामा जा रहे हैं, मामा नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। वो तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। और बहुत बिल्कुल। याद आएगी तो आपको। वो जब भी तो याद कर रहे हैं 18 साल में। तो याद आएंगे, जाएंगे तो आएंगे, जाएंगे तो आएंगे, वो तो है। याद आएंगे। क्या कहना है? अरे मामा जाएंगे तो आएंगे याद, जाएंगे तो आएंगे याद। अच्छा। अभी जाने तो दो उनको। अच्छा, मामा ने कह रहे चले गए तो फिर याद आएंगे, बड़ी दिक्कत होगी आप। नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं। विकास होना चाहिए बस। विकास हो पाया या नहीं हुआ पाया। पर लगातार योजनाएं आपके घर तक पहुंच रही कहाँ है। पहुंच रही बात? लक्ष्मी योजना, बहना योजना, अभी 2 साथ में महीने से किसानों के सुनो लिए मेरी खुशी बात, है। मेरी इस, बात। सम्मान निधि बीमा। 2 महीने बस, 2 महीने चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद उससे पहले दे रहे हो तुम। हाँ। ये 5 साल में क्या करा फिर? 18 साल हो गए। और अब 18 साल हो गए। 18 सालों में बेने भी याद आ रही है जी, और गैस टंकी भी याद आ रही है। और गैस टंकी अभी देख लो उठा के किसी को दी है क्या? अभी 450 रुपए में दी है क्या अभी? जो बात की। हाँ, जी, अभी तक कोई तो योजना आपको ठीक नहीं लग रही? कोई योजना ठीक नहीं रही। कमलनाथ को क्यों लाना चाहते हैं? कमलनाथ जी ने अभी 15 महीने की सरकार में योजनाएं भी दी है, हाँ, चालू करी थी, किसानों को कर्जा माफ करा है। जी, अच्छा, 15 महीने की सरकार रही तो कुछ किया? पूछ लो, अगर कोई किसान हो यहाँ पर उनसे पूछ लो आप। मेरे 60,000 ये रे, ये 60,000 हुए? कमलनाथ जी ने 60,000 माफ करे मेरे। 60,000 रुपए आपने माफ किए। आप धार से ही हैं?
हैं? नहीं, मैं बदनावर विधानसभा से हूँ। कहाँ से हैं? बदनावर तो यहाँ किसी काम से आए थे? जी। किस काम से आए थे? हॉस्पिटल आया था। अच्छा, हॉस्पिटल आए थे। जी। तो आपकी विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है? हमारे विधानसभा में तो ठीक माहौल है, लेकिन हम अभी के लिए है? वो बना जी के लिए, राजवर्धन बना के लिए। नहीं, ये बता दीजिए भाजपा के कैंडिडेट। हाँ, भाजपा के है वो। अच्छा, भाजपा के कैंडिडेट। हाँ, लेकिन हम अभी ठगा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्यों ठगा महसूस कर रहे हैं? कुछ फायदा ही नहीं है। क्या फायदा है? बेरोजगार घूम रहे हैं सभी लोग। महंगाई इतनी है, अपने देश पे इतना कर्जा हो गया है, अपने को बर्बाद कर देंगे ये ऐसे नेताओं। अब हाँ, अब छोड़ना पड़ेगा मैडम अपने को। अच्छा, हाथ जोड़ लिए? हाँ, जोड़ लिए। अब कमलनाथ जी को लाएंगे हम। पर वो कह रहे हैं हाथ जोड़ना आपको महंगा पड़ जाएगा, कमलनाथ आए तो भैया भ्रष्टाचार बहुत रहेगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या भ्रष्टाचार है? पहले भी होता था ना, अब भी हो रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, हर जगह देख लो आप, लाइन लगी रहती है, कर्मचारी कोई सुनता नहीं है। आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार, और दिमाग में मुद्दा क्या है? सरकार तो बीजेपी की बनना है। हाँ, अच्छा, क्योंकि बीजेपी क्या है? सरकार बननी है। हाँ। कितनी सीटों के साथ बननी है इस बार? अब वो तो जो भी बनेगी ऊपर सरकार बनना है, कुल मिला के बस ये है। मतलब जैसी भी बनेगी तो हाँ, बनेगी तो बीजेपी सरकार। इन मुद्दों के हिसाब से बनने वाली है। जैसे मुद्दों के सब हिसाब लोग से जो सभी को विरोध दे ही कर रहा हैं, है। अपना बता रहे हैं। ये अब देखो, आपको क्या लगता है? इतने समय से गरीबों को उन्होंने क्या है कि जो कुटीर का जो वो दिया है। हाँ। बहुत से गरीब ऐसे थे कि जो कभी पक्के मकान में रह नहीं सकते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनको सभी को कुटीर का वो दिया है, आवास मिला। आवास योजना का दिया है। क्या? बोलने दे। हाँ, हाँ, बोलना दो भैया को, बोलना दो। हाँ, आप बोलिए क्या उनसे। आवाज दिया है, प्लस और भी बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। हाँ। और काफी अच्छा है, सब चल रहा है सब कुछ। मतलब बढ़िया चल रही है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। और पूरी वापस तरीके सरकार से सीना ठोक हम के तो कह रहे हैं बिल्कुल कि आ रही है सेटिस्फाई है उससे, बिल्कुल हम बीजेपी आ रही है, बिल्कुल। हाँ, पक्का लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही मामला सेट है, है? बिल्कुल सेट है। चलिए, मामला सेट है। थोड़ा सा आप बहुत बोलना बताइए, थोड़ा सा भैया आ रही है। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे शौचालय के बारे में कि घर घर शौचालय दिया। आज ग्रामीण में जाके आप देख लो शौचालय की स्थिति। अगर उसमें शौचालय में आदमी जाएगा तो ना मालूम कब दब के उसमें मर जाए। मतलब कह रहे हैं आवास योजना मिल रही है तो जनता क्यों नहीं खुश है? अभी मैं ग्रामीण से आता हूँ। जी। अभी ग्रामीण में जाके देख लो कितने आवास मिले हैं। अच्छा, चेकआउट भी कर ले? बिल्कुल पक्की बात? हाँ, पक्की बात है। मतलब जो है आपस में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। आप बताइए कि मैडम, क्या ऐसा तो कहना कुछ भी चाहती हैं? लगता नहीं मुझे। ये तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। हाँ। सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। कोई कुछ भी ओपिनियन दे सकता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि करोड़ों लोगों को आवास मिली है। हाँ। और मतलब सभी लोगों को दी है उसमें। उसमें से कोई भेदभाव से नहीं बांटा गया है। सभी को आवास मिली है और सभी उससे संतुष्ट हैं। लगता है पर कुछ कि लोग नहीं है तो नहीं है। एक बात और चर्चाएं चल रही है कि मामा जी के चेहरे को साइडलाइन तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि मामा जी का चेहरा तो साइडलाइन होना है। अच्छा, होना है। हाँ, वो तो होना है। इस बार कोई नया चेहरा आएगा। विजय वर्गीय की जो बात चल अब रही ये है, तो कह रहे हैं अपन कि मैं कोई- विधायकी के लिए नहीं आया हूँ, अपन केवल लोकल से जिम्मेदारी व्यक्ति हैं, अपन इतनी बड़ी बात तो बोल नहीं सकते हैं अपन। पर ये है कंफर्म कि कम से कम मामा जी हटके कोई दूसरा नया चेहरा आने वाला है। अच्छा, उनको हट करके कोई दूसरा चेहरा आने ही वाला है। हाँ, ऐसा लग रहा है। पर मामा जी दाव खेल रहे हैं कि भैया दाव मैं तो चला नहीं जाऊंगा तो याद आऊंगा। हाँ, वो तो दाव तो सभी खेलेंगे। क्या? चलिए भैया, मामा जी बताइए। मेरी बात सुनो, मामा जी को कह दो कि कच्ची दारू बिकना बंद करवा दे, तो हम दारू गुट्टे नहीं बनेंगे, तो वोट डालेंगे हम। और भी लोग थोड़ा सा इधर ही आ जाइए भैया। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बताइए, भैया ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। कांग्रेस इसलिए आना चाहिए मैडम जी। कि कमलनाथ जी के 15 महीने में कमलनाथ जी ने बहुत ही बढ़िया मध्य प्रदेश में काम करे हैं। चाहे वो किसानों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, मध्य प्रदेश में गौशालाएं खोलने का मामला हो। केवल बीजेपी धार्मिक बातें करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है। ये धार में भी ऐसे बहुत सारे भेदभाव ही मुद्दे नहीं कर हैं रहे। जिनको भूल चुकी है। वो तो कह रहे हैं भेदभाव ही नहीं कर रहे हैं, हम सबको मिल रही है योजना। कुछ भी नहीं मिल रही है। मैं खुद आप जाके नगर पालिका में रिकॉर्ड देख लो, 2 साल से बंद पड़ा हुआ है अभी आवास योजना का। ना पैसा आया है ना कुछ आया है, किसी के आवाज भी नहीं आया। मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप कुछ आके चेक कर लो। आप नहीं आ रहा है, पैसा बंद पड़ा है। लाडली बहना योजना का भी केवल लालीपाप दिया है शिवराज जी ने, केवल लालीपाप दिया। 18 साल से क्या कर रहे थे मैडम? अच्छा, ये बताइए 18 साल से क्या कर, 2 महीने इनको 2 महीने में ही केवल लालीपाप दिया है इन्होंने। अच्छा, और वो भी कई महिलाओं के खातों में आज भी पैसे नहीं आए। केवल लोगों को कार्रवाई के नाम पे, कागज के नाम पे दौड़वाया जा रहा है कार्यालयों में। आदिवासी का प्रभाव है, तो इस बार क्या लग रहा है कि आदिवासी किधर जाने वाले हैं? आदिवासी पूरा कांग्रेस के साथ है। यहाँ पर 7 सीट में से
5 सीटें अभी भी जो आदिवासियों की थी सब कांग्रेस जीती थी और अभी फिर जीतने वाली है। और क्या होगा, पिछला तो छोड़ इस दीजिए। बार भी कांग्रेस जीतेगी पूरे जिले में। और हमारी धार विधानसभा से भी भी कांग्रेस जीतेगी। पूर्व विधायक मोहन सिंह बुंदेला के सुपुत्र कुलदीप सिंह बुंदेला 1001% धार विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। कुलदीप बुंदेला। मामा जी तैयारी कर रहे हैं आने की, कैसे करें? मामा जी ने तो बोल चुके हैं कि मैं जाने वाला हूँ, मुझे याद करोगे तुम कि मैंने जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई, इसके लिए आप याद करोगे मुझे। पर भैया कोई और बड़ा चेहरा आ जाएगा ना, कैलाश विजयवर्गीय आ जाएगा। कमलनाथ जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश और इंडिया पूरे भारत में काम करके बताया है। जब भी वो केंद्रीय मंत्री रहे या सांसद के रूप में, आप जाकर छिंदवाड़ा मॉडल को देख लीजिए कि छिंदवाड़ा को आप पूरे देश में एक अलग ही पहचान रखता है। चलिए भैया, उन्होंने तो छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी पूरा मध्य प्रदेश को छिंदवाड़ा बना के रहेंगे। कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश को छिंदवाड़ा बना के मॉडल के रूप में पेश करवाएंगे। यहाँ पर हुंकार तो बड़ी लग रही है। अब भैया जी यहाँ माता जी की चुनरी भी पहन करके आए हैं, बताइए इस बार क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल? पहले तो सबसे पहले बोलूंगा जय माता जी की। जय माता जी। तो बताइए माँ का नाम लेकर के ही बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? मैम पहली बात तो ये है कि अभी आयुष्मान जो आवास योजना में था, आप घर का काम करोगे तो आयुष्मान आवास योजना में आपको पैसा देंगे। हमने हमारा घर का काम किया, हमको तो प्रधानमंत्री जी के पूरे आवास योजना के पैसे मिले पूरे 2.5 लाख रुपए। आपने घर का काम नहीं किया तो कहाँ से मिलेंगे पैसा? मतलब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो खाना पूर्ति होगी, सरकार तो वही बनाएगी। आपने प्लास्टर करा, 3 फीट दीवार करी, तो उसके हिसाब से बार बार पैसा आएगा। अभी मामा जी की योजना कैसी लगी आपको? मामा जी की योजना शुरू से आखिरी 2 मिनट। यहाँ पर चाचा आए हैं, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? अरे बीजेपी सरकार एक फ्री का गेहूँ खिला रही है। अच्छा, फ्री का गेहूँ खिला रही है, घर घर मकान बना दिए, जिसके बाद 50 रुपए की बरसाती लाने की व्यवस्था थी, उनके 4-4 लाख रुपए के मकान बना दिया उनने। तो भैया हमारे को तो विक्रम वर्मा चाहिए और शिवराज चाहिए। हाँ, स्थानीय चेहरे विक्रम वर्मा चाहिए। उसके अलावा हमारे को शिवराज सरकार चाहिए और मोदी सरकार चाहिए। अरे ऊपर तक बता दिया। हाँ तो फिर पक्की बात। तो लोकसभा की भी तैयारी बिल्कुल तैयारी डन है, कोई ढीली तैयारी नहीं है, दृढ़ निश्चय है। अशोक चौहान नाम है मेरा। के बाद 24 की तैयारी है। अरे बिल्कुल तैयारी, 24 में जीतना है, जीतेंगे, अरे जीतेंगे, पक्की बात। अरे पक्का। शोर डंके की जोर से शोर। 300 से बाहर 350 लगभग जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। जीतेंगे हम। चलिए भैया जीतेंगे। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है? फोन रख दीजिए भैया। इस बार 50% कमीशन की सरकार 50% के साथ उड़ेगी। अच्छा, 50% कमीशन की सरकार 50% के साथ उड़ेगी? बिल्कुल उड़ेगी। डायलॉग क्यों आपने दिया? ये डायलॉग इसलिए कि जितनी सीट पाकर सरकार बनाई थी, उसके साथ जैसे उन्होंने 50% जोड़ के बनाई है, वैसे ही 50% कमीशन लिया और वैसे ही 50% के साथ उड़ेगी। मतलब 60 सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी। ये केवल आपने कांग्रेस से सुन लिया कि भैया 50% की कमीशन की सरकार, या फिर सच में इसमें सच्चाई है? क्या है मामला? सच्चाई तो आपको 3 तारीख को पता चली जाएगी और आप देख ही रहे हैं आज 144 लोगों की नतीजे वाले दिन पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा। मैं जानने ही तो निकली हूँ, बताइए ना मुझे। उससे पहले आपको आज की 144 नामों की लिस्ट से जानकारी मिल जाएगी कि कितने कैंडिडेट जीतने वाले हैं और कितने हारने वाले हैं। आप उससे आकलन लगा लीजिए। अभी आज की लिस्ट उठा करके देख ले। बिल्कुल उठा के देख लीजिए। और इतने दिन में बीजेपी हमेशा कहती रही है कि कांग्रेस पीछे वोट प्रत्याशी की सूची में, लेकिन सीधे 144। अच्छा, नवरात्रि आज तो एक साथ 144, 4 और 4 8 और 1 9, नवरात्रि का पहला दिन और 9। अच्छा, तो नवरात्रि के पहले दिन आपने पूरी तरीके से छक्का मार लिया है। नौका। अच्छा, नौका मार लिया है। हाँ। नया शब्द आया निकल। हाँ, नौका। अच्छा, उसको टोटल काउंट करेंगे तो नहीं आएगा। रोजगार को लेकर के मामा जी ने आचार संहिता से पहले 1,19,000 भर्तियां निकाली। 64,000 भर्तियों पर नियुक्त कर दिए गए हैं। ये जो मैं बता रही हूँ आंकड़े निकले हैं। उसके बाद 46,000 के करीब वो रही हैं जिन पर आगे प्रोसेसिंग चलेगी। इतनी भर्तियां, इतना काम, तो फिर आपको काहे लगता है कि
पीछे रह जाएंगे मामा जी। आपको पता है आपने एक पोस्टर देखा होगा जो हर जगह लगा है, कौन सा? मुझे नौकरी मिली, इतने रोजगार दिए, भी शिवराज मामा का परिवार वो है ना, वो पोस्टर आपने देखा होगा। हाँ। लेकिन मेरे को ये बताइए कि जितने लोगों के फोटो लगे और जितने रोजगार उसमें बताए गए हैं, क्या इतने साल में कभी इन्होंने इस तरीके की वैकेंसीज निकाली है क्या, जो उनके फोटो लगा के और सार्वजनिक तौर पर बता रहे हैं? तो आपको लगता है कि ऐसे ही लगा दिए? ऐसे ही लगे हैं वो तो। अच्छा, उसका खंडन भी हो चुका है। खंडन भी हो चुका है? बिल्कुल। एक आध उदाहरण दे दीजिए मुझे जल्दी। उदाहरण क्या आप खुद देख लीजिए, आप खुद उदाहरण दे रहे हैं कि 1,19,000 नौकरी 2 दिन पहले ही, आचार संहिता के लगाने के 2 दिन पहले, उससे पहले का ही। हाँ, उससे पहले 4 दिन पहले, लेकिन ये पोस्टर लगने के बाद ही। तो अब साबित तो वही करना चाहते हैं कि हमने निकाल दी। भर्तियों में कोई सच्चाई नहीं लगती। कहाँ सच्चाई है? पटवारी घोटाला हो ही रहा है, कहाँ से भर्ती हो रही है? हुआ है धार जिले में। ज्यादा दिखे हैं। बिल्कुल सवाल ही नहीं होता। कहाँ पर नहीं हुए हैं घोटाले? कहाँ पर नहीं हुए हैं? घोटाले सभी जगह घोटाले हुए हैं, सभी जगह घोटाले हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले चलो कभी आप ये कह रहे हो कि चलो ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसके पहले कांग्रेस सरकार ने कभी को किसी को पक्के मकान दिए थे क्या? कभी को किसी को शौचालय दिया था क्या? कांग्रेस के कितने मकान बने थे उसके अंदर? इंदिरा आवास योजना कांग्रेस की देन है, जिसको इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट करा है। हाँ, बदल के उसको प्रधानमंत्री आवास नाम बदला है। तो चला तो वही रहे ना, उसको चला कौन रहा है? उसको चला कौन रहा है? चला कौन रहा है ये बताइए। चला कौन रहा है? चालू किसने करी थी? जब बो के दिया है तो काटना है। तो कुछ भी चालू करके बंद कर दोगे? क्या बोल रहे हैं? बोके हमने दिया, काटा आपने लिया। आप तो कुछ भी बंद करके चालू करके बंद कर दोगे, लेकिन उसको लंबे चला तो रहे, उसको कम से कम उसको लंबा चला तो रहे। आज उसको चला ही रहे हैं, वो सभी लोगों को करना है क्या? लोकल यूं भी बहुत सारी चीजें देने की बात कर रहे हैं, हम 1500 देंगे। 1250 देने की बात कर रहे हैं, हम 1500 देंगे। मैडम अब आप दोनों से ही सवाल है। आपके महिलाओं की एक तरीके से वो लग रहा है कि भैया हम 1250 देंगे, हम 1500। महिलाओं को क्या समझ लिया गया? महिला मैं वही कह रहा हूँ, ये हमने नहीं समझा है। अगर यही एक मिनट, अगर यही योजना है तो मनरेगा को क्यों बंद किया गया? नहीं, एक मिनट में इसका जवाब दे रहा हूँ कि ये जो 1250 रुपए शिवराज सिंह जी ने 2-3 महीने पहले शुरू की है, अगर ये इनकी स्कीम बहुत अच्छी है तो प्रधानमंत्री इसको पूरे देश में लागू करे। अच्छा। पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस ने जब कांग्रेस 2024 में जब केंद्र में बैठेगी तो इसको पूरे देश में लागू करेगी, पहली चीज। दूसरी, हमने कर्नाटक में बैठेगी जब पूरे चांसेस लग रहे हैं। बिल्कुल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी जगह ये नारी सम्मान योजना शुरू होते हुए आ रही है, पहले से चालू होके आ रही है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट करी गई है उसको लाडली बहना योजना में। ये कॉपीराइट है। हमने तो कभी इसके पहले कभी कुछ भी ऐसा सुना नहीं था कि कांग्रेस सरकार ने कुछ दिया है किसी को कुछ भी। ये तो अभी सुनने में आ रहा है। इसके पहले कुछ ज्यादा जानकारी में नहीं, आम आदमी तक कुछ भी योजनाएं तब से अभी नहीं हो पाया है। कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा है? हमारे पास मोदी है, वर्ल्ड मोदी छाया हुआ है। तो इनके बात बोलना चाहता हूँ कि भाजपा है कोई इधर सुनो, प्रधानमंत्री ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।